देखिए, औरंगाबाद के जालना रोड के ऊपर सबसे महंगी ज़मीनें अगर औरंगाबाद में कहीं पर है तो वो जालना रोड के ऊपर है। और वहाँ पर तकरीबन जो ज़मीनें हैं वो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं। एक ज़मीन का मामला जो हमने उठाया है, ये कैलाश बाफना नाम के एक शख्स से ताल्लुक़ रखता है, बड़े बिजनेसमैन है। उन्होंने किसी तरह से इलीगल तरीके से मुतवल्ली से 99 ईयर्स के ऊपर लीज़ के ऊपर ले लिए वो जगह। उसके बाद जब उनको ये एहसास हुआ कि ये ज़मीन अब ये रोड के ऊपर ज़मीनों की कीमत आसमान चढ़कर बोल रही है, तो उन्होंने इस ज़मीन को बेचने का एक षड्यंत्र रचा। और उसको षड्यंत्र रचने के लिए उन्होंने औरंगाबाद के एक बड़े बिल्डर है जुगल किशोर तापड़िया साहब, उनका और संजय कासलीवाल नाम की एक कंपनी थी, तापड़िया एंड कासलीवाल एसोसिएट्स नाम की, इनके साथ इन्होंने डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया। महानगर पालिका के अंदर फाइल सबमिट की और कहा कि हमको बिल्डिंग परमिशन है तो निकालना है, हम यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। महानगर पालिका ने वक्फ बोर्ड से कहा कि हम इनको एनओसी दो करके। एनओसी जब नहीं मिली तो महानगर पालिका के लीगल एडवाइज़र ने लिख दिया कि एनओसी की ज़रूरत नहीं, इसी लीज डीड को है तो हम एनओसी मानकर बिल्डिंग परमिशन दे दी गई। बड़ा भव्य एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया। इस दौरान जब संजय कासलीवाल साहब को ये पता चला कि ये मामले के अंदर अपन प्रॉब्लम में आ सकते हैं, वो कंपनी से बाहर हो गए, शुरुआत से ही वो बाहर हो गए। और उसकी जगह लाया किसको गया है तो राजू लेखराज तनवानी, जो ऑलरेडी एक मैटर के अंदर, ज़मीनों के मैटर के अंदर जेल जाके आ चुके हैं, तो उनको लाया गया। और उसके बाद फिर रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर, लैंड रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर, महानगर पालिका के अंदर किस तरह से साठगांठ किया गया। ये मामला लीगल है इलीगल है, ये कोर्ट के अंदर चल रहा था वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर। 2018 के अंदर वक्फ ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया कि ये पूरा जो लीज डीडी है ये शुरुआत से ये टोटल इलीगल है और गलत तरीके से किया गया है। बिल्डिंग परमिशन जो दिया गया है वो भी टोटली इलीगल है। और यहाँ तक ट्रिब्यूनल ने कहा कि आप ये जजमेंट की कॉपी रजिस्ट्री ऑफिस को दें और रजिस्ट्री ऑफिस को ताकीद की जाए कि किसी भी तरह की कोई भी इस ज़मीन के ताल्लुक से कोई सेल डीड नहीं होनी चाहिए, कोई एग्रीमेंट नहीं साइन होना चाहिए करके। उसके बावजूद 2018 से लेकर 2020 तक धड़ाधड़ वहाँ पर रोज़ दुकानें बेची जा रही है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर बड़े बड़े धन्ना सेठों ने बड़ी बड़ी दुकानें खरीद ली है। हमारा एक अनुमान है कि ये पूरा 100 करोड़ रुपए के खरीद का मामला है। और ये 100 करोड़ रुपए के मामले के अंदर तमाम अधिकारियों को खिलाया गया है। वक्फ बोर्ड के अधिकारी इतने ही दोषी हैं वहाँ पर। हमने ये मांग की है, मैंने खुद ने गृह मंत्री के पास जाकर है तो ये एक मेमोरेंडम दिया है, उनको बताया है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हम इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। और अगर कार्रवाई नहीं होती है, इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है, तो मैं 26 तारीख के दिन औरंगाबाद के जिलाधिकारी दफ्तर के सामने अपने 1000 लोगों के साथ मैं वहाँ पर आमरण उपोषण के ऊपर, भूख हड़ताल के ऊपर मैं खुद बैठूंगा और सरकार को ये बताऊंगा कि इस मामले के अंदर कोई समझौता नहीं होगा। इसके अंदर एफआईआर रजिस्टर करना ही करना है, क्योंकि कानून का धज्जियां उड़ाई गई है इस पूरे मामले को लेकर।